नमस्कार। इस विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का पार्लियामेंट का जो होने वाला है उसमें वक्फ बिल लिस्ट किया गया। वक्फ बोर्ड बिल यानी कि वक्फ एक ऐसा डेप्थ है जो बन चुका है जिसने इंडिया की ज्यादातर जमीन जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या नॉन डिस्प्यूटेड है, यानी कि कहीं पे पुलिस स्टेशन की जमीन है तो राष्ट्रपति भवन की जमीन पे भी अब अपना कब्जा दिखाने लगे। वो हर चीज पर अपना कब्जा दिखा रहा है और ये बोल रहे हैं कि वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी हिमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमिर जी, ये बिल के लिस्टिंग से पहले क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बेसिक एजेंडा है कि जितनी भी जमीनें हैं सरकारी गैर सरकारी, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन कहा, वो सारी जमीनें हथियाने का, जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट पे क्लेम करे, सिद्धि विनायक पे क्लेम करे, मुकेश अंबानी के ऊपर क्लेम कर, दिल्ली हाई कोर्ट पे क्लेम कर रहे, ऐसी कितनी जमीनें हैं जिसके वो लोग क्लेम कर रहे, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है, थर्ड लार्जेस्ट जमीन है रेलवे और आर्मी के बाद। तो पहले तो ये वक्फ बोर्ड का बेसिक फंडा होता क्या था, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, कि आप डोनेट कर रहे हो जमीन कोई अपनी मर्जी से किसी को, मुस्लिम को, तो उसको वक्फ बोर्ड में लिया जाता था और उसको वो जो नीडी लोग है उसके लिए यूज होता है वो जमीन, उसके पैसे जो आते हैं उसके। लेकिन अभी होता क्या है कि वो लोग किसी के भी ऊपर क्लेम कर लेते हैं, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो लोग बताते कि ये जमीन हमारे पुरखों की जमीन थी, ये 500 साल 1000 साल पहले, और उनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि वो लोग अभी क्लेम कर रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट की हमारी है, लेकिन वो पुरखों की हम जमीन थी, वो कैसे क्लेम करेंगे? ऐसे तो वो लोग कल उठ के 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो लोग क्लेम करेंगे कि राम मंदिर हमारा है, वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना था। तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसे? और वक्फ बोर्ड जो है एक पैरेलल सिस्टम चला रहा है अपना ही खुद का, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, किसी भी चीजों को मानता नहीं है। वो अपना ही एक अपना जुडिशरी चला रहा है, वो अपना ही एक कोर्ट चला रहा है। जबकि अभी इस बिल में जो आया है उसमें ये है कि आपको पहले तो जिला कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, विच इज गुड। और उसमें भी अगर मुस्लिम लोगों को आपत्ति है तो मुझे समझ में आया कि वो लोग अपने आप को संवैधानिक लोग कैसे कह सकते हैं, अपने आप को सेक्युलर लोग कैसे कहते हैं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते, और अपना एक खुद का जुडिशरी चला रहे हो, जो शरिया लॉ आप इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है आने वाले समय के लिए। और उसको ये वक्फ बोर्ड तो इसी पार्लियामेंट सेशन में मुझे लगता है कि हो ही जाएगा, और होना भी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बहुत देर, फिर भी देर है दुरुस्त आए। लेकिन एक बात कि वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, मुसलमानों ने खुद तो नहीं लिया। वक्फ बोर्ड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया तो फिर उसमें चेंज क्यों? क्योंकि वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग हर चीज पे क्लेम कर रहे हैं ना। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मान लो कि आप कोई कल उठ के मेरे घर पे आएगा कि ये घर मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, जबकि हमारे ये पुरखों का घर है। तो वो लोग क्लेम करने कि ये 500 साल पहले यहाँ पे हम मुस्लिम लोगों का कब्जा था, मुगलों के टाइम पे। तो हाउ विल आई एबल टू प्रूव? और मैं इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। चलो आप क्लेम करो, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तो, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है मेरे घर का, तो और आप क्लेम कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड का है, तो मुझे तो हक मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने का। तो उसमें उसको क्या आपत्ति है? आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप क्लेम कर रहे हो, तो लेकिन मुझे उस पे चैलेंज करने का हक ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना, मुझे भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि हिमेर भाई, मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड में चेंज कर दो, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ में चेंज कर दो, क्या ये मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ काम नहीं करने लगी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम के खिलाफ कैसे काम किया? मुस्लिम के खिलाफ कौन सा काम किया है?
ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हो रही है, पर्सनल लॉज और वक्फ बोर्ड, ये तो बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास आज तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवेज और आर्मी के बाद, और वो लोग ऐसे ही क्लेम करते जाएंगे तो पूरा इंडिया जो है वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो वो तो कैसे आप टॉलरेट करोगे? और आपको प्रॉब्लम क्या है इससे कि अगर चीजें अगर पार्लियामेंट के थ्रू जाती है और आपको कोई चैलेंज करता है सुप्रीम, अगर आप कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कोर्ट में जाके आप साबित करो, व्हाट इज द इश्यू? हम्म, अगर आप तो हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हो, आप तो सेक्युलर लोग हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कोर्ट में जाके साबित करने की? और बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी मुस्लिम के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि क्या काम किया है। पहली चीज है, हम्म, 370 है, वो मुस्लिम, वो तो मुस्लिमों के पर्सनल वो इश्यू है ही नहीं। और राम मंदिर का भी हम्म, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है, वो तो 100 साल से केस चल रहा था। और कौन सी चीज है हम्म, जो मुस्लिमों के खिलाफ हुई है मुस्लिम मोदी के जमाने में? कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म। अच्छा, ये आपका वर्जन है या बीजेपी का वर्जन, जिसका भी वर्जन है, एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी मुस्लिम को तो टिकट नहीं दिया ना लोकसभा में, ना वो जीत के आया कोई मुस्लिम। इस बार महाराष्ट्र में भी हमें नहीं दिख रहा। हम्म। उससे क्या होता है? देखिए, मुस्लिमों को टिकट देना से क्या हो जाएगा कि बीजेपी जो एंटी मुस्लिम हो गई है, यही बीजेपी ने 5 लाख स्कॉलरशिप दी है मुस्लिम लड़कियों को। यही मोदी ने मुस्लिम लोगों के लिए अभी आप जन औषधि केंद्र जो है उसमें कितने सारे मुस्लिम लोगों को मेडिकल स्टोर दिए हुए है। यही नरेंद्र मोदी ने यही नरेंद्र मोदी ने कितनी सारी योजनाएं बनाई, उसमें मुस्लिम लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, उसमें तो मुस्लिम आते ही है। कौन सी वो तो चीजें सबको जो, देना पड़ेगा ना। हाँ अगर आप हाँ, तो कंट्री के कंट्री मतलब में वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिंदुओं मुस्लिम लोग को तो एक्सक्लूड नहीं किया ना उन्होंने। वो तो वो तो कर भी नहीं मुस्लिम के सकते खिलाफ, थे ना। वो तो हाँ लेकिन वो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ तो वो लोग मुस्लिम के खिलाफ कैसे हो गए? जहां तक टिकट्स का सवाल है, टिकट्स तो आप मेरिट्स के आधार पर दे सकते हैं, जो जहां पे उनको जीतने की उम्मीद हो सकती है कि यहाँ पे हमारा बंदा जीत के आएगा, वहां पे दे सकते हैं, उसमें गलत क्या है? वैसे तो एआईएमएम के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है, उन्होंने भी कहाँ को हिंदुओं को पार्टी टिकट देते हैं। हम्म, हम्म, उनके उसमें राइट। तो अच्छा, पार्टी में कोई अध्यक्ष, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। उनके पार्टी में तो कोई हिंदू नेता भी नहीं है जो अध्यक्ष हो, या हिंदू नेता छोड़ो, मुस्लिम महिला भी नहीं है वहां पे तो, हम्म, ओवैसी राइट। की अच्छा, पार्टी में तो। एक चीज हाँ। ओवैसी की पार्टी में, हाँ नहीं है, सही बात है, वो तो मानता हूं मैं। एक चीज कि अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बीजेपी ने बोला कटोगे तो कटोगे। यार, अपनी किसी हम्म, इलेक्शन चुनावी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा होता, किसी हम्म। इस पे लड़ा होता कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यार आप बोल रहे हो कटोगे तो इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये नैतिक है? जी, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, अभी आज भी आपने देखा कि जैसे वहां पे वो इस्कॉन के जो धर्म गुरु थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वहां के मुस्लिम हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उस आधार पे, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन दी गई थी कि अगर आप लोग मिलजुल के नहीं रहे तो हमारा भी है कि वहां के एसपी और उनके विपक्षी नेताओं ने यही कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम इंडिया में भी करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ये बोला गया था कटोगे तो बटोगे। तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा अगर हम लोग को साथ में चलना है, तो देश को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई कम्युनलिज्म है। अच्छा, कोई कॉमनलिज्म नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे आने वाले टाइम में, क्या मोदी गवर्नमेंट निष्पक्ष तौर पे मुसलमानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? बिल्कुल, अभी तक किया ही है। कौन सी एक चीज है मुझे वो बताओ 2014 से 2024 तक जो मुस्लिम के खिलाफ की है? पहले मेरा प्रश्न तो ये है, कौन सी एक चीज है जो मुस्लिम के खिलाफ की है? चलो मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। 30 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है गुजरात में। 2001 से 2002 पकड़कर 2002 से 2024 तक ऑलमोस्ट मोदी का शासन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी का शासन। मुझे एक मस्जिद, एक चर्च दिखा दो जो डिमोलिश की गई हो गुजरात में, मध्य प्रदेश में।
इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पे अलवर में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया अशोक गहलोत ने। डीएमके के राज में तमिलनाडु में 250 मंदिर तोड़े गए 2018 के बाद। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता कोई। 250 temples have been demolished in Tamil Nadu after 2018। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता है। मोदी राइट। ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है गुजरात में? गुजरात में ऐसा मोदी ने कौन सा गलत काम किया है मुस्लिमों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, इवन देश में भी? मुझे वो एक एग्जांपल बता दो। नहीं, वो तो खैर बताने वाले बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, खैर हेमर भाई, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। इस विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का पार्लियामेंट का जो होने वाला है, उसमें वक्फ बिल लिस्ट किया गया, वक्फ बोर्ड बिल। यानी कि वक्फ एक ऐसा डेथ है जो बन चुका है, जिसने इंडिया की ज्यादातर जमीन जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या नॉन डिस्प्यूटेड है, यानी कि कहीं पे पुलिस स्टेशन की जमीन है तो राष्ट्रपति भवन की जमीन पे भी अब अपना कब्जा दिखाने लगे। वो हर चीज पर अपना कब्जा दिखा रहा है और ये बोल रहे हैं कि वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी हिमेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हिमेश जी, ये बिल के लिस्टिंग से पहले क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बेसिक एजेंडा है कि तू जितनी भी जमीनें हैं सरकारी गैर सब सरकारी, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन कहा, वो सारी जमीनें हथियाने का, जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट पे क्लेम करे, सिद्धि विनायक पे क्लेम करे, मुकेश अंबानी के ऊपर क्लेम कर, दिल्ली हाई कोर्ट पे क्लेम कर रहे। ऐसी कितनी जमीनें हैं जिसके वो लोग क्लेम कर रहे, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है, थर्ड लार्जेस्ट जमीन है रेलवे और आर्मी के बाद। तो पहले तो ये वक्फ बोर्ड का बेसिक फंडा होता क्या था, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, कि आप डोनेट कर रहे हो जमीन कोई अपनी मर्जी से किसी को, मुस्लिम को, तो उसको वक्फ बोर्ड में लिया जाता था और उसको वो जो नीडी लोग है उसके लिए यूज होता है वो जमीन, उसके पैसे जो आते हैं उसके। लेकिन अभी होता क्या है कि वो लोग किसी के भी ऊपर क्लेम कर लेते हैं, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो लोग बताते कि ये जमीन हमारे पुरखों की जमीन थी, ये 500 साल 1000 साल पहले, और उनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि वो लोग अभी क्लेम कर रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट की हमारी है, लेकिन वो पुरखों की हम जमीन थी, वो कैसे क्लेम करेंगे? ऐसे तो वो लोग कल उठ के 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो लोग क्लेम करेंगे कि राम मंदिर हमारा है, वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना था। तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू आया है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसे? और वक्फ बोर्ड जो है एक पैरेलल सिस्टम चला रहा है अपना ही खुद का, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, किसी भी चीजों को मानता नहीं है। वो अपना ही एक अपना जुडिशरी चला रहा है, वो अपना ही एक कोर्ट चला रहा है। जबकि अभी इस बिल में जो आया है उसमें यह है कि आपको पहले तो जिला कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, विच इज गुड। और उसमें भी अगर मुस्लिम लोगों को आपत्ति है तो मुझे समझ में आया कि वो लोग अपने आप को संवैधानिक लोग कैसे कह सकते हैं, अपने आप को सेक्युलर लोग कैसे कहते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते, और अपना एक खुद का जुडिशरी चला रहे हो, जो शरिया लॉ आप इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है आने वाले समय के लिए। और उसको ये वक्त बोल तो इसी पार्लियामेंट सेशन में मुझे लगता है कि हो ही जाएगा, और होना भी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बहुत देर, फिर भी देर है दुरुस्त आए। लेकिन एक बात कि वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, मुसलमानों ने खुद तो नहीं लिया। वक्फ बोर्ड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया तो फिर उसमें चेंज क्यों? क्योंकि वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग हर चीज पे क्लेम कर रहे हैं ना। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मान लो कि आप ऊपर कल उठ के मेरे घर पे आएगा कि ये घर मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, जबकि हमारे ये पुरखों का घर है। तो वो लोग क्लेम करने की ये 500 साल पहले यहाँ पे हम मुस्लिम लोगों का कब्जा था, मुगलों के टाइम पे। तो हाउ विल आई बी एबल टू प्रूव?
और मैं इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। चलो आप क्लेम करो, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है मेरे घर का, तो और आप क्लेम कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड का है, तो मुझे तो हक मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने का। तो उसमें उसको क्या आपत्ति है? आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप क्लेम कर रहे हो, तो लेकिन मुझे उस पे चैलेंज करने का भी हक ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। मुझे भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि हिमेल भाई, मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड में चेंज कर दो, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ में चेंज कर दो, क्या ये मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ काम नहीं करने लगी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम के खिलाफ कैसे काम की? मुस्लिम के खिलाफ कौन सा काम किया है? ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हो रही है, पर्सनल लॉज और वक्फ बोर्ड, ये तो बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास आज तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवेज और आर्मी के बाद। और वो लोग ऐसे ही क्लेम करते जाएंगे तो पूरा इंडिया जो है वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो वो तो कैसे आप टॉलरेट करोगे? और आपको प्रॉब्लम क्या है इससे कि अगर चीजें अगर पार्लियामेंट के थ्रू जाती है और आपको कोई चैलेंज करता है सुप्रीम, अगर आप कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो कोर्ट में जाके आप साबित करो। व्हाट इज द इश्यू? अगर आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हो, आप तो सेक्युलर लोग हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कोर्ट में जाके साबित करने की? और बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी मुस्लिम के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि क्या काम किया है। पहली चीज है 370 है, वो मुस्लिम, वो तो मुस्लिमों के पर्सनल वो इश्यू है ही नहीं। और राम मंदिर का भी जब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है, वो तो 100 साल से केस चल रहा था। और कौन सी चीज है जो मुस्लिमों के खिलाफ हुई है मुस्लिम मोदी के जमाने में? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, राइट। ये आपका वर्जन है या बीजेपी का वर्जन, जिसका भी वर्जन है, एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी मुस्लिम को तो टिकट नहीं दिया ना लोकसभा में, ना वो जीत के आया कोई मुस्लिम। इस बार महाराष्ट्र में भी हमें नहीं दिख रहा। उससे क्या होता है? देखिए, मुस्लिमों को टिकट देना से क्या हो जाएगा कि बीजेपी जो एंटी मुस्लिम हो गई है। यही बीजेपी ने 5 लाख स्कॉलरशिप दी है मुस्लिम लड़कियों को। यही मोदी ने मुस्लिम लोगों के लिए अभी आप जन औषधि केंद्र जो है उसमें कितने सारे मुस्लिम लोगों को मेडिकल स्टोर दिए हुए है। यही नरेंद्र मोदी ने यही नरेंद्र मोदी ने कितनी सारी योजनाएं बनाई, उसमें मुस्लिम लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, उसमें तो मुस्लिम आते ही है। कौन सी वो तो चीजें सबको जो, देना पड़ेगा ना, हाँ अगर आप हाँ, तो कंट्री के कंट्री मतलब में वो ऐसा बनेगा तो मुस्लिम लोग को तो एक्सक्लूड नहीं किया ना उन्होंने। वो तो वो तो कर भी नहीं मुस्लिम के सकते खिलाफ, थे ना। वो तो हाँ लेकिन वो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ तो वो लोग मुस्लिम के खिलाफ कैसे हो गए? जहां तक टिकट्स का सवाल है, टिकट्स तो आप मेरिट्स के आधार पर दे सकते हैं, जो जहां पे उनको जीतने की उम्मीद हो सकती है कि यहाँ पे हमारा बंदा जीत के आएगा, वहां पे दे सकते हैं। उसमें गलत क्या है? वैसे तो एआईएमएम के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है, उन्होंने भी कहाँ कोई हिंदुओं को पार्टी टिकट देते हैं। उनके राइट। उसमें तो अच्छा, पार्टी में कोई अध्यक्ष, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। उनके पार्टी में तो कोई हिंदू नेता भी नहीं है जो अध्यक्ष हो, या हिंदू नेता छोड़ो, मुस्लिम महिला भी नहीं है वहां पे तो, ओवैसी राइट। की अच्छा, पार्टी में एक तो। चीज ओवैसी की पार्टी में, हाँ नहीं है, सही बात है, वो तो मानता हूं मैं। एक चीज कि अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बीजेपी ने बोला कटोगे तो कटोगे। यार, अपनी किसी इलेक्शन चुनावी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा होता, किसी इस पे लड़ा होता कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यार आप बोल रहे हो बटोगे तो कटोगे, तो इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये नैतिक है? जी, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, अभी आज भी आपने देखा कि जैसे वहां पे वो इस्कॉन के जो धर्म गुरु थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वहां के मुस्लिम हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उस आधार पे, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन दी गई थी कि अगर आप लोग मिलजुल के नहीं रहे तो हमारा भी है कि वहां के एसपी और उनके विपक्षी नेताओं ने यही कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम इंडिया में भी करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ये बोला गया था कटोगे तो बटोगे। तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा अगर हम लोग को साथ में चलना है, तो देश को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप
कोई कम्युनलिज्म है। अच्छा, कोई कॉमनलिज्म नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे आने वाले टाइम में, क्या मोदी गवर्नमेंट निष्पक्ष तौर पे मुसलमानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? बिल्कुल, अभी तक किया ही है। कौन सी एक चीज है मुझे वो बताओ 2014 से 2024 तक जो मुस्लिम के खिलाफ की है? पहले मेरा प्रश्न तो ये है, कौन सी एक चीज है जो मुस्लिम के खिलाफ की है? चलो मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। 30 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है गुजरात में। 2001 से 2002 पकड़कर 2002 से 2024 तक ऑलमोस्ट मोदी का शासन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी का शासन। मुझे एक मस्जिद, एक चर्च दिखा दो जो डिमोलिश की गई हो गुजरात में, मध्य प्रदेश में। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पे अलवर में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया अशोक गहलोत ने। डीएमके के राज में तमिलनाडु में 250 मंदिर तोड़े गए 2018 के बाद। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता? कोई 250 टेम्पल्स have been demolished in तमिलनाडु आफ्टर 2018। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता है? मोदी राइट। ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है गुजरात में? गुजरात में ऐसा मोदी ने कौन सा गलत काम किया है मुस्लिमों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, इवन देश में भी? मुझे वो एक एग्जांपल बता दो। नहीं, वो तो खैर बताने वाले बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, खैर हेमर भाई, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। इस विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का पार्लियामेंट का जो होने वाला है, उसमें वक्फ बिल लिस्ट किया गया, वक्फ बोर्ड बिल। यानी कि वक्फ एक ऐसा दैत्य जो बन चुका है, जिसने इंडिया की ज्यादातर जमीन जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या नॉन डिस्प्यूटेड है, यानी कि कहीं पे पुलिस स्टेशन की जमीन है तो राष्ट्रपति भवन की जमीन पे भी अब अपना कब्जा दिखाने लगे। वो हर चीज पर अपना कब्जा दिखा रहा है और ये बोल रहे हैं कि वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी हिमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमिर जी, ये बिल के लिस्टिंग से पहले क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बेसिक एजेंडा है कि तू जितनी भी जमीनें हैं सरकारी, गैर सब सरकारी, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन कहा, वो सारी जमीनें हथियाने का, जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट पे क्लेम करे, सिद्धि विनायक पे क्लेम करे, मुकेश अंबानी के ऊपर क्लेम कर, दिल्ली हाई कोर्ट पे क्लेम कर रहे। ऐसी कितनी जमीनें हैं जिसके वो लोग क्लेम कर रहे, जिस विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है, थर्ड लार्जेस्ट जमीन है रेलवे और आर्मी के बाद। तो पहले तो ये वक्फ बोर्ड का बेसिक फंडा होता क्या था, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, कि आप डोनेट कर रहे हो जमीन कोई अपनी मर्जी से किसी को, मुस्लिम को, तो उसको वक्फ बोर्ड में लिया जाता था और उसको वो जो नीडी लोग है उसके लिए यूज होता है वो जमीन, वो उसके पैसे जो आते हैं उसके। लेकिन अभी होता क्या है कि वो लोग किसी के भी ऊपर क्लेम कर लेते हैं, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो लोग बताते कि ये जमीन हमारे पुरखों की जमीन थी, ये 500 साल, 1000 साल पहले, और उनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि वो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की हमारी है, लेकिन वो पुरखों की हम जमीन थी, वो कैसे क्लेम करेंगे? ऐसे तो वो लोग कल उठ के 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो लोग क्लेम करेंगे कि राम मंदिर हमारा है, वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना था। तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू आया है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसे? और वक्फ बोर्ड जो है एक पैरेलल सिस्टम चला रहा है अपना ही खुद का, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, किसी भी चीजों को मानता नहीं है। वो अपना ही एक अपना जुडिशरी चला रहा है, वो अपना ही एक कोर्ट चला रहा है। जबकि अभी इस बिल में जो आया है उसमें ये है कि आपको पहले तो जिला कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, विच इज गुड। और उसमें भी अगर मुस्लिम लोगों को आपत्ति है तो मुझे समझ में आया कि वो लोग अपने आप को संवैधानिक लोग कैसे कह सकते हैं, अपने आप को सेक्युलर लोग कैसे कहते हैं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते, और अपना एक खुद का जुडिशरी चला रहे हो, जो शरिया लॉ आप इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते हो,
तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है आने वाले समय के लिए। और उसको ये वक्फ बोर्ड तो इसी पार्लियामेंट सेशन में मुझे लगता है कि हो ही जाएगा और होना भी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बहुत देर, फिर भी देर है दुरुस्त आए। लेकिन एक बात कि वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, मुसलमानों ने खुद तो नहीं लिया। वक्फ बोर्ड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया तो फिर उसमें चेंज क्यों? क्योंकि वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग हर चीज पे क्लेम कर रहे हैं ना। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मान लो कि आप कोई कल उठ के मेरे घर पे आएगा कि ये घर मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, जबकि हमारे ये पुरखों का घर है। तो वो लोग क्लेम करना कि ये 500 साल पहले यहाँ पे हम मुस्लिम लोगों का कब्जा था, मुगलों के टाइम पे। तो हाउ विल आई एबल टू प्रूव? और मैं इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। चलो आप क्लेम करो, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तो, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है मेरे घर का। तो और आप क्लेम कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड का है, तो मुझे तो हक मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने का। तो उसमें उसको क्या आपत्ति है? आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप क्लेम कर रहे हो, तो लेकिन मुझे उस पे चैलेंज करने का भी हक ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। मुझे भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि हिमेल भाई, मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड में चेंज कर दो, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ में चेंज कर दो, क्या ये मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ काम नहीं करने लगी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम के खिलाफ कैसे काम किया? मुस्लिम के खिलाफ कौन सा काम किया है? ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हो रही है, पर्सनल लॉज और वक्फ बोर्ड, ये तो बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास आज तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवेज और आर्मी के बाद। और वो लोग ऐसे ही क्लेम करते जाएंगे तो पूरा इंडिया जो है वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो वो तो कैसे आप टॉलरेट करोगे? और आपको प्रॉब्लम क्या है इससे कि अगर चीजें अगर पार्लियामेंट के थ्रू जाती है और आपको कोई चैलेंज करता है सुप्रीम, अगर आप कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो कोर्ट में जाके आप साबित करो। व्हाट इज द इश्यू? अगर आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हो, आप तो सेक्युलर लोग हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कोर्ट में जाके साबित करने की? और बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी मुस्लिम के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि क्या काम किया है। पहली चीज है 370 है, वो मुस्लिम, वो तो मुस्लिमों के पर्सनल वो इश्यू है ही नहीं। और राम मंदिर का भी जब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है, वो तो 100 साल से केस चल रहा था। और कौन सी चीज है जो मुस्लिमों के खिलाफ हुई है? मोदी के जमाने में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपका वर्जन है या बीजेपी का वर्जन, जिसका भी वर्जन है, एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी मुस्लिम को तो टिकट नहीं दिया ना लोकसभा में, ना वो जीत के आया कोई मुस्लिम। इस बार महाराष्ट्र में भी हमें नहीं दिख रहा। उससे क्या होता है? देखिए, मुस्लिमों को टिकट देना से क्या हो जाएगा कि बीजेपी जो एंटी मुस्लिम हो गई है। यही बीजेपी ने 5 लाख स्कॉलरशिप दी है मुस्लिम लड़कियों को। यही मोदी ने मुस्लिम लोगों के लिए अभी आप जन औषधि केंद्र जो है उसमें कितने सारे मुस्लिम लोगों को मेडिकल स्टोर दिए हुए है। यही नरेंद्र मोदी ने यही नरेंद्र मोदी ने कितनी सारी योजनाएं बनाई, उसमें मुस्लिम लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, उसमें तो मुस्लिम आते ही है। कौन सी वो तो चीजें सबको जो, देना पड़ेगा ना। हाँ अगर हर हाँ, तो कंट्री की कंट्री मतलब में वो ऐसा तो नहीं कर सकते। मुस्लिम लोग को तो मुस्लिम लोग को तो एक्सक्लूड नहीं किया ना उन्होंने। वो तो वो तो कर भी नहीं मुस्लिम के सकते खिलाफ, थे ना। वो तो हाँ लेकिन वो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ तो वो लोग मुस्लिम के खिलाफ कैसे हो गए? जहां तक टिकट्स का सवाल है, टिकट्स तो आप मेरिट्स के आधार पर दे सकते हैं, जो जहां पे उनको जीतने की उम्मीद हो सकती है कि यहाँ पे हमारा बंदा जीत के आएगा, वहां पे दे सकते हैं। उसमें गलत क्या है? वैसे तो एआईएमएम के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है, उन्होंने भी कहा कोई हिंदुओं को पार्टी टिकट देते हैं। हम्म हम्म उनके उसमें तो अच्छा, पार्टी में कोई अध्यक्ष, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। उनके पार्टी में तो कोई हिंदू नेता भी नहीं है जो अध्यक्ष हो, या हिंदू नेता छोड़ो, मुस्लिम महिला भी नहीं है वहां पे तो, राइट। ओवैसी की अच्छा, पार्टी में तो। एक चीज ओवैसी की पार्टी में, हाँ नहीं है, सही बात है, वो तो मानता हूं मैं। एक चीज कि अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बीजेपी ने बोला कटोगे तो कटोगे। यार, अपनी किसी इलेक्शन चुनावी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा होता, किसी इस पे लड़ा होता कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यार आप बोल रहे हो बटोगे तो कटोगे, तो इलेक्शन जीतने के लिए
क्या ये नैतिक है? जी, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, अभी आज भी आपने देखा कि जैसे वहाँ पे वो इस्कॉन के जो धर्म गुरु थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वहाँ के मुस्लिम हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उस आधार पे उस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन दी गई थी कि अगर आप लोग मिलजुल के नहीं रहे तो हमारा भी है कि वहाँ के एसपी और उनके विपक्षी नेताओं ने यही कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम इंडिया में भी करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ये बोला गया था कटोगे तो बटोगे। तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा अगर हम लोग को साथ में चलना है तो, देश को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है तो। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई कम्युनलिज्म है। अच्छा, कोई कॉम्युनलिज्म नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे आने वाले टाइम में, क्या मोदी गवर्नमेंट निष्पक्ष तौर पे मुसलमानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? बिल्कुल, अभी तक किया ही है। कौन सी एक चीज है मुझे वो बताओ 2014 से 2024 तक जो मुस्लिम के खिलाफ की है? पहले मेरा प्रश्न तो ये है। कौन सी एक चीज है जो मुस्लिम के खिलाफ की है? चलो मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। 30 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है गुजरात में। 2001 से 2002 पकड़कर 2002 से 2024 तक ऑलमोस्ट मोदी का शासन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी का शासन। मुझे एक मस्जिद, एक चर्च दिखा दो जो डिमोलिश की गई हो गुजरात में, मध्य प्रदेश में। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पे अलवर में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया अशोक गहलोत ने। डीएमके के राज में तमिलनाडु में 250 मंदिर तोड़े गए 2018 के बाद। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता? कोई 250 टेम्पल्स have been demolished in Tamil Nadu after 2018। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता है? मोदी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है गुजरात में? गुजरात में ऐसा मोदी ने कौन सा गलत काम किया है मुस्लिमों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, इवन देश में भी? मुझे वो एक एग्जांपल बता दो। नहीं, वो तो खैर बताने वाले बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, खैर हेमर भाई, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार। इस विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का पार्लियामेंट का जो होने वाला है उसमें वक्फ बिल लिस्ट किया गया। वक्फ बोर्ड बिल यानी कि वक्फ एक ऐसा दैत्य जो बन चुका है जिसने इंडिया की ज्यादातर जमीन जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या नॉन डिस्प्यूटेड है, यानी कि कहीं पे पुलिस स्टेशन की जमीन है तो राष्ट्रपति भवन की जमीन पे भी अब अपना कब्जा दिखाने लगे। वो हर चीज पर अपना कब्जा दिखा रहा है और ये बोल रहे हैं कि वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी हिमेश, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हिमेश जी, ये बिल के लिस्टिंग से पहले क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बेसिक एजेंडा है कि तू जितनी भी जमीनें हैं सरकारी गैर सरकारी, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन कहा, वो सारी जमीनें हथियाने का। जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट पे क्लेम करे, सिद्धि विनायक पे क्लेम करे, मुकेश अंबानी के ऊपर क्लेम कर, दिल्ली हाई कोर्ट पे क्लेम कर रहे। ऐसी कितनी जमीनें हैं जिसके वो लोग क्लेम कर रहे हैं विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है, थर्ड लार्जेस्ट जमीन है रेलवे और आर्मी के बाद। तो पहले तो ये वक्फ बोर्ड का बेसिक फंडा होता क्या था, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, कि आप डोनेट कर रहे हो जमीन कोई अपनी मर्जी से किसी को, मुस्लिम को, तो उसको वक्फ बोर्ड में लिया जाता था और उसको वो जो नीडी लोग है उसके लिए यूज होता है वो जमीन, उसके पैसे जो आते हैं उसके। लेकिन अभी होता क्या है कि वो लोग किसी के भी ऊपर क्लेम कर लेते हैं विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो लोग बताते कि ये जमीन हमारे पुरखों की जमीन थी, ये 500 साल 1000 साल पहले, और उनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि वो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की हमारी है, लेकिन वो पुरखों की हम जमीन थी, वो कैसे क्लेम करेंगे? ऐसे तो वो लोग कल उठ के 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो लोग क्लेम करेंगे कि राम मंदिर हमारा है, वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना था। तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू आया है। आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसे?
और वक्फ बोर्ड जो है एक पैरेलल सिस्टम चला रहा है अपना ही खुद का, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, किसी भी चीजों को मानता नहीं है। वो अपना ही एक अपना जुडिशरी चला रहा है, वो अपना ही एक कोर्ट चला रहा है। जबकि अभी इस बिल में जो आया है उसमें ये है कि आपको पहले तो जिला कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, विच इज गुड। और उसमें भी अगर मुस्लिम लोगों को आपत्ति है तो मुझे समझ में आया कि वो लोग अपने आप को संवैधानिक लोग कैसे कह सकते हैं, अपने आप को सेक्युलर लोग कैसे कहते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते और अपना एक खुद का जुडिशरी चला रहे हो, जो शरिया लॉ आप इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है आने वाले समय के लिए। और उसको ये वक्त बोल तो इसी पार्लियामेंट सेशन में मुझे लगता है कि हो ही जाएगा और होना भी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है लेकिन बहुत देर, फिर भी देर है दुरुस्त आए। लेकिन एक बात कि वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, मुसलमानों ने खुद तो नहीं लिया। वक्फ बोर्ड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया तो फिर उसमें चेंज क्यों? क्योंकि वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग हर चीज पे क्लेम कर रहे हैं ना। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मान लो कि आप कोई कल उठ के मेरे घर पे आएगा कि ये घर मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, जबकि हमारे ये पुरखों का घर है। तो वो लोग क्लेम करने की ये 500 साल पहले यहाँ पे हम मुस्लिम लोगों का कब्जा था, मुगलों के टाइम पे। तो हाउ विल आई एबल टू प्रूव? और मैं इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। चलो आप क्लेम करो, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है मेरे घर का। तो और आप क्लेम कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड का है, तो मुझे तो हक मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने का। तो उसमें उसको क्या आपत्ति है? आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप क्लेम कर रहे हो, तो लेकिन मुझे उस पे चैलेंज करने का भी हक ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। मुझे भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि हिमेर भाई, मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड में चेंज कर दो, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ में चेंज कर दो, क्या ये मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ काम नहीं करने लगी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम के खिलाफ कैसे काम किया? मुस्लिम के खिलाफ कौन सा काम किया है? ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हो रही है, पर्सनल लॉज और वक्फ बोर्ड, ये तो बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास आज तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवेज और आर्मी के बाद। और वो लोग ऐसे ही क्लेम करते जाएंगे तो पूरा इंडिया जो है वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो वो तो कैसे आप टॉलरेट करोगे? और आपको प्रॉब्लम क्या है इससे कि अगर चीजें अगर पार्लियामेंट के थ्रू जाती है और आपको कोई चैलेंज करता है सुप्रीम, अगर आप कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कोर्ट में जाके आप साबित करो। व्हाट इज द इश्यू? अगर आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हो, आप तो सेक्युलर लोग हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कोर्ट में जाके साबित करने की? और बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी मुस्लिम के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि क्या काम किया है। पहली चीज है 370 है, वो मुस्लिम, वो तो मुस्लिमों के पर्सनल वो इश्यू है ही नहीं। और राम मंदिर का भी जब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है, वो तो 100 साल से केस चल रहा था। और कौन सी चीज है जो मुस्लिमों के खिलाफ हुई है मोदी के जमाने में? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपका वर्जन है या बीजेपी का वर्जन, जिसका भी वर्जन है, एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी मुस्लिम को तो टिकट नहीं दिया ना लोकसभा में, ना वो जीत के आया कोई मुस्लिम। इस बार महाराष्ट्र में भी हमें नहीं दिख रहा। उससे क्या होता है? देखिए, मुस्लिमों को टिकट देना से क्या हो जाएगा कि बीजेपी जो एंटी मुस्लिम हो गई है। यही बीजेपी ने 5 लाख स्कॉलरशिप दी है मुस्लिम लड़कियों को। यही मोदी ने मुस्लिम लोगों के लिए अभी आप जन औषधि केंद्र जो है उसमें कितने सारे मुस्लिम लोगों को मेडिकल स्टोर दिए हुए है। यही नरेंद्र मोदी ने यही नरेंद्र मोदी ने कितनी सारी योजनाएं बनाई, उसमें मुस्लिम लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं उसमें तो मुस्लिम आते ही है। कौन सी वो तो चीजें सबको जो, देना पड़ेगा ना। हाँ अगर हम हाँ, तो कंट्री की कंट्री मतलब में वो ऐसा तो नहीं कर सकते मुस्लिम लोग को तो एक्सक्लूड नहीं किया ना उन्होंने। वो तो वो तो कर भी नहीं मुस्लिम के सकते खिलाफ, थे ना। वो तो हाँ लेकिन वो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ तो वो लोग मुस्लिम के खिलाफ कैसे हो गए? जहां तक टिकट्स का सवाल है, टिकट्स तो आप मेरिट्स के आधार पर दे सकते हैं, जो जहां पे उनको जीतने की उम्मीद हो सकती है कि यहाँ पे हमारा बंदा जीत के आएगा, वहां पे दे सकते हैं। उसमें गलत क्या है?
वैसे तो एआईएमआईएम के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है उन्होंने भी कहाँ कोई हिंदुओं को पार्टी टिकट देते हैं। उनके राइट। उसमें तो अच्छा, पार्टी में कोई अध्यक्ष प्लीज प्लीज कंटिन्यू। उनके पार्टी में तो कोई हिंदू नेता भी नहीं है जो अध्यक्ष हो, या हिंदू नेता छोड़ो, मुस्लिम महिला भी नहीं है वहां पे तो, ओवैसी की राइट। अच्छा, पार्टी में तो। एक चीज ओवैसी की पार्टी में, हाँ नहीं है, सही बात है, वो तो मानता हूं मैं। एक चीज कि अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बीजेपी ने बोला कटोगे तो कटोगे। यार अपनी किसी इलेक्शन चुनावी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा होता, किसी इस पे लड़ा होता कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यार आप बोल रहे हो बटोगे तो कटोगे, तो इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये नैतिक है? जी, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, अभी आज भी आपने देखा कि जैसे वहां पे वो इस्कॉन के जो धर्म गुरु थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, वहां के मुस्लिम हिंदू को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उस आधार पे, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन दी गई थी कि अगर आप लोग मिलजुल के नहीं रहे तो हमारा भी है कि वहां के एसपी और उनके विपक्षी नेताओं ने यही कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम इंडिया में भी करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ये बोला गया था कटोगे तो बटोगे। तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा अगर हम लोग को साथ में चलना है तो, देश को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है तो। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई कम्युनलिज्म है। अच्छा, कोई कॉमनलिज्म नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे आने वाले टाइम में, क्या मोदी गवर्नमेंट निष्पक्ष तौर पे मुसलमानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? बिल्कुल, अभी तक किया ही है। कौन सी एक चीज है मुझे वो बताओ 2014 से 2024 तक जो मुस्लिम के खिलाफ की है। पहले मेरा प्रश्न तो ये है, कौन सी एक चीज है जो मुस्लिम के खिलाफ की है। चलो मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। 30 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है गुजरात में। 2001 से 2002 पकड़कर 2002 से 2024 तक ऑलमोस्ट मोदी का शासन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी का शासन। मुझे एक मस्जिद, एक चर्च दिखा दो जो डिमोलिश की गई हो गुजरात में, मध्य प्रदेश में। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पे अलवर में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, अशोक गहलोत ने। डीएमके के राज में तमिलनाडु में 250 मंदिर तोड़े गए 2018 के बाद। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता कोई। 250 temples have been demolished in Tamil Nadu after 2018। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता है। मोदी राइट। ने ऐसा कौन सा बिल्कुल गलत काम बिल्कुल। किया है गुजरात में। गुजरात में ऐसा मोदी ने कौन सा गलत काम किया है मुस्लिमों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, इवन देश में भी। मुझे वो एक एग्जांपल बता दो। हम्म, नहीं वो तो खैर बताने वाले बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। खैर हेमर भाई, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। इस विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का, पार्लियामेंट का जो होने वाला है, उसमें वक्फ बिल लिस्ट किया गया, वक्फ बोर्ड बिल। यानी कि वक्फ एक ऐसा दैत्य जो बन चुका है, जिसने इंडिया की ज्यादातर जमीन जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या नॉन डिस्प्यूटेड है, यानी कि कहीं पे पुलिस स्टेशन की जमीन है तो राष्ट्रपति भवन की जमीन पे भी अब अपना कब्जा दिखाने लगे। वो हर चीज पर अपना कब्जा दिखा रहा है, और ये बोल रहे हैं कि वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी हिमिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमिर जी, ये बिल के लिस्टिंग से पहली चीज़, क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बेसिक एजेंडा है कि तू जितनी भी जमीनें हैं सरकारी, गैर सरकारी, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन कहा, वो सारी जमीनें हथियाने का। जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट पे क्लेम करे, सिद्धि विनायक पे क्लेम करे, मुकेश अंबानी के ऊपर क्लेम कर, दिल्ली हाई कोर्ट पे क्लेम कर रहे। ऐसी कितनी जमीनें हैं जिसके वो लोग क्लेम कर रहे, जिस विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है, थर्ड लार्जेस्ट जमीन है रेलवे और आर्मी के बाद। तो पहले तो ये वक्फ बोर्ड का बेसिक फंडा होता क्या था, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, कि आप डोनेट कर रहे हो जमीन कोई अपनी मर्जी से किसी को, मुस्लिम को,
तो उसको वर्क बोर्ड में लिया जाता था और उसको वो जो नीडी लोग है उसके लिए यूज होता है वो जमीन वो उसके पैसे जो आते हैं उसके। लेकिन अभी होता क्या है कि वो लोग किसी के भी ऊपर क्लेम कर लेते हैं विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो लोग बताते कि ये जमीन हमारे पुरखों की जमीन थी, ये 500 साल 1000 साल पहले, और उनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि वो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की हमारी है, लेकिन वो पुरखों की हम जमीन थी, वो कैसे क्लेम करेंगे? ऐसे तो वो लोग कल उठ के 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो लोग क्लेम करेंगे कि राम मंदिर हमारा है, वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना था। तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू आया है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसे? और वक्फ बोर्ड जो है एक पैरेलल सिस्टम चला रहा है अपना ही खुद का, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी को किसी भी चीजों को मानता नहीं है। वो अपना ही एक अपना जुडिशरी चला रहा है, वो अपना ही एक कोर्ट चला रहा है। जबकि अभी इस बिल में जो आया है उसमें ये है कि आपको पहले तो जिला कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, विच इज गुड। और उसमें भी अगर मुस्लिम लोगों को आपत्ति है तो मुझे समझ में आया कि वो लोग अपने आप को संवैधानिक लोग कैसे कह सकते हैं, अपने आप को सेक्युलर लोग कैसे कहते हैं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते और अपना एक खुद का जुडिशरी चला रहे हो, जो शरिया लॉ आप इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है आने वाले समय के लिए। और उसको ये वक्फ बोर्ड तो इसी पार्लियामेंट सेशन में मुझे लगता है कि हो ही जाएगा और होना भी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बहुत देर फिर भी देर है दुरुस्त आए। लेकिन एक बात कि वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, मुसलमानों ने खुद तो नहीं लिया। वक्फ बोर्ड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया तो फिर उसमें चेंज क्यों? क्योंकि वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग हर चीज पे क्लेम कर रहे हैं ना। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मान लो कि आप ऊपर कल उठ के मेरे घर पे आएगा कि ये घर मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, जबकि हमारे ये पुरखों का घर है। तो वो लोग क्लेम करने कि ये 500 साल पहले यहाँ पे हम मुस्लिम लोगों का कब्जा था, मुगलों के टाइम पे। तो हाउ विल आई एबल टू प्रूव? और मैं इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। चलो आप क्लेम करो, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है मेरे घर का। तो और आप क्लेम कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड का है, तो मुझे तो हक मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने का। तो उसमें उसको क्या आपत्ति है? आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप क्लेम कर रहे हो, तो लेकिन मुझे उस पे चैलेंज करने का भी हक ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। मुझे भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि हिमेल भाई, मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड में चेंज कर दो, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ में चेंज कर दो, क्या ये मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ काम नहीं करने लगी अब? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम के खिलाफ कैसे काम किया? मुस्लिम के खिलाफ कौन सा काम किया है? ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हो रही है, पर्सनल लॉज और वक्फ बोर्ड, ये तो बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास आज तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवेज और आर्मी के बाद। और वो लोग ऐसे ही क्लेम करते जाएंगे तो पूरा इंडिया जो है वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो वो तो कैसे आप टॉलरेट करोगे? और आपको प्रॉब्लम क्या है इससे कि अगर चीजें अगर पार्लियामेंट के थ्रू जाती है और आपको कोई चैलेंज करता है सुप्रीम, अगर आप कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो कोर्ट में जाके आप साबित करो। व्हाट इज द इश्यू? अगर आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हो, आप तो सेक्युलर लोग हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कोर्ट में जाके साबित करने की? और बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी मुस्लिम के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि क्या काम किया है। पहली चीज है 370 है, वो मुस्लिम, वो तो मुस्लिमों के पर्सनल वो इश्यू है ही नहीं। और राम मंदिर का भी जब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है, वो तो 100 साल से केस चल रहा था। और कौन सी चीज है जो मुस्लिमों के खिलाफ हुई है? मोदी के जमाने में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपका वर्जन है या बीजेपी का वर्जन, जिसका भी वर्जन है, एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी मुस्लिम को तो टिकट नहीं दिया ना लोकसभा में, ना वो जीत के आया कोई मुस्लिम। इस बार महाराष्ट्र में भी हमें नहीं दिख रहा। उससे क्या होता है? देखिए, मुस्लिमों को टिकट देना से क्या हो जाएगा कि बीजेपी जो एंटी मुस्लिम हो गई है। यही बीजेपी ने 5 लाख स्कॉलरशिप दी है मुस्लिम लड़कियों को।
यही मोदी ने मुस्लिम लोगों के लिए अभी आप जन औषधि केंद्र जो है उसमें कितने सारे मुस्लिम लोगों को मेडिकल स्टोर दिए हुए हैं। यही नरेंद्र मोदी ने यही नरेंद्र मोदी ने कितनी सारी योजनाएं बनाई, उसमें मुस्लिम लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं उसमें तो मुस्लिम आते ही है। कौन सी वो तो चीज है सबको जो देने पड़े ना। हाँ अगर हर हाँ तो कंट्री की कंट्री मतलब में वो ऐसा तो नहीं कर मुस्लिम लोग को तो मुस्लिम लोग को तो एक्सक्लूड नहीं किया ना उन्होंने। वो तो वो तो कर भी नहीं मुस्लिम के सकते खिलाफ थे ना। वो तो हाँ लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ तो वो लोग मुस्लिम के खिलाफ कैसे हो गए? जहां तक टिकट्स का सवाल है, टिकट्स तो आप मेरिट्स के आधार पर दे सकते हैं, जो जहां पे उनको जीतने की उम्मीद हो सकती है कि यहाँ पे हमारा बंदा जीत के आएगा, वहां पे दे सकते हैं, उसमें गलत क्या है? वैसे तो एआईएमएम के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है उन्होंने भी कहाँ कोई हिंदुओं को पार्टी टिकट देते हैं। हम्म हम्म। उनके उसमें तो अच्छा। पार्टी में कोई अध्यक्ष प्लीज प्लीज कंटिन्यू। उनके पार्टी में तो कोई हिंदू नेता भी नहीं है जो अध्यक्ष हो, या हिंदू नेता छोड़ो, मुस्लिम महिला भी नहीं है वहां पे तो ओवैसी की करेक्ट। अच्छा पार्टी में एक तो। चीज हाँ। ओवैसी की पार्टी में, हाँ नहीं है, सही बात है, वो तो मानता हूं मैं। एक चीज कि अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बीजेपी ने बोला कटोगे तो कटोगे। यार अपनी किसी हम्म, इलेक्शन चुनावी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा होता, किसी हम्म। इस पे लड़ा होता कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यार आप बोल रहे हो बटोगे तो कटोगे, तो इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये नैतिक है? जी, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, अभी आज भी आपने देखा कि जैसे वहां पे वो इस्कॉन के जो धर्म गुरु थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वहां के मुस्लिम हिंदू को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उस आधार पे, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन दी गई थी कि अगर आप लोग मिलजुल के नहीं रहे तो हमारा भी है कि वहां के एसपी और उनके विपक्षी नेताओं ने यही कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम इंडिया में भी करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ये बोला गया था कटोगे तो बटोगे। तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा अगर हम लोग को साथ में चलना है, तो देश को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई कम्युनलिज्म है। अच्छा, कोई कॉमनलिज्म नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे आने वाले टाइम में, क्या मोदी गवर्नमेंट निष्पक्ष तौर पे मुसलमानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? बिल्कुल, अभी तक किया ही है। कौन सी एक चीज है मुझे वो बताओ 2014 से 2024 तक जो मुस्लिम के खिलाफ की है? पहले मेरा प्रश्न तो ये है, कौन सी एक चीज है जो मुस्लिम के खिलाफ की है? चलो मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। 30 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है गुजरात में। 2001 से 2002 पकड़कर 2002 से 2024 तक ऑलमोस्ट मोदी का शासन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी का शासन। मुझे एक मस्जिद, एक चर्च दिखा दो जो डिमोलिश की गई हो गुजरात में, मध्य प्रदेश में। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पे अलवर में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया अशोक गहलोत ने। डीएमके के राज में तमिलनाडु में 250 मंदिर तोड़े गए 2018 के बाद। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता? कोई 250 टेम्पल्स have been demolished in तमिलनाडु आफ्टर 2018। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता है? मोदी राइट। ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है गुजरात में? गुजरात में ऐसा मोदी ने कौन सा गलत काम किया है मुस्लिमों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, इवन देश में भी? मुझे वो एक एग्जांपल बता दो। नहीं, वो तो खैर बताने वाले बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, खैर हेमर भाई, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। इस विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का पार्लियामेंट का जो होने वाला है, उसमें वक्फ बिल लिस्ट किया गया, वक्फ बोर्ड बिल। यानी कि वक्फ एक ऐसा दैत्य जो बन चुका है, जिसने इंडिया की ज्यादातर जमीन जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या नॉन डिस्प्यूटेड है, यानी कि कहीं पे पुलिस स्टेशन की जमीन है तो राष्ट्रपति भवन की जमीन पे भी अब अपना कब्जा दिखाने लगे। वो हर चीज पर अपना कब्जा दिखा रहा है। और ये बोल रहे हैं कि वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी, हिमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हिमेश जी, ये बिल के लिस्टिंग से पहली चीज़ तो क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए?
क्या ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बेसिक एजेंडा है कि तू जितनी भी ज़मीनें हैं सरकारी, गैर सब सरकारी, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन कहा, वो सारी ज़मीनें हथियाने का। जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट पे क्लेम करे, सिद्धिविनायक पे क्लेम करे, मुकेश अंबानी के ऊपर क्लेम कर, दिल्ली हाई कोर्ट पे क्लेम कर रहे हैं। ऐसी कितनी ज़मीनें हैं जिसपे वो लोग क्लेम कर रहे हैं, व्हिच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वक्फ बोर्ड के पास जितनी ज़मीन है, थर्ड लार्जेस्ट ज़मीन है रेलवे और आर्मी के बाद। तो पहले तो ये वक्फ बोर्ड का बेसिक फंडा होता क्या था, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, कि आप डोनेट कर रहे हो ज़मीन कोई अपनी मर्ज़ी से किसी को, मुस्लिम को, तो उसको वक्फ बोर्ड में लिया जाता था और उसको वो जो नीडी लोग हैं, उसके लिए यूज़ होता है। वो ज़मीन, उसके पैसे जो आते हैं उसके। लेकिन अभी होता क्या है कि वो लोग किसी के भी ऊपर क्लेम कर लेते हैं, व्हिच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो लोग बताते हैं कि ये ज़मीन हमारे पुरखों की ज़मीन थी, ये 500 साल, 1000 साल पहले, और उनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि वो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की हमारी है, लेकिन वो पुरखों की हम ज़मीन थी। वो कैसे क्लेम करेंगे? ऐसे तो वो लोग कल उठ के 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो लोग क्लेम करेंगे कि राम मंदिर हमारा है, वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना था। तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसे? और वक्फ बोर्ड जो है एक पैरेलल सिस्टम चला रहा है अपना ही खुद का, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, किसी भी चीजों को मानता नहीं है। वो अपना ही एक अपना जुडिशरी चला रहा है, वो अपना ही एक कोर्ट चला रहा है। जबकि अभी इस बिल में जो आया है उसमें ये है कि आपको पहले तो जिला कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, व्हिच इज़ गुड। और उसमें भी अगर मुस्लिम लोगों को आपत्ति है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग अपने आप को संवैधानिक लोग कैसे कह सकते हैं, अपने आप को सेक्युलर लोग कैसे कहते हैं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते और अपना एक खुद का जुडिशरी चला रहे हो, जो शरिया लॉ आप इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है आने वाले समय के लिए। और उसको, ये वक्फ बोर्ड तो इसी पार्लियामेंट सेशन में मुझे लगता है कि हो ही जाएगा और होना भी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बहुत देर, फिर भी देर है दुरुस्त आए। लेकिन एक बात कि वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, मुसलमानों ने खुद तो नहीं लिया। वक्फ बोर्ड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया तो फिर उसमें चेंज क्यों? क्योंकि वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग हर चीज पे क्लेम कर रहे हैं ना। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मान लो कि आप कोई कल उठ के मेरे घर पे आएगा कि ये घर मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, जबकि हमारे ये पुरखों का घर है। तो वो लोग क्लेम करने कि ये 500 साल पहले यहाँ पे हम मुस्लिम लोगों का कब्जा था, मुगलों के टाइम पे। तो हाउ विल आई बी एबल टू प्रूव? और मैं इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। चलो आप क्लेम करो, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तो, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है मेरे घर का। तो और आप क्लेम कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड का है, तो मुझे तो हक मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने का। तो उसमें उसको क्या आपत्ति है? आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप क्लेम कर रहे हो, तो लेकिन मुझे उस पे चैलेंज करने का हक ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। मुझे भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि हिमेर भाई, मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड में चेंज कर दो, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ में चेंज कर दो, क्या ये मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ काम नहीं करने लगी है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम के खिलाफ कैसे काम किया? मुस्लिम के खिलाफ कौन सा काम किया है? ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हो रही है, पर्सनल लॉज और वक्फ बोर्ड, ये तो बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास आज तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवेज और आर्मी के बाद। और वो लोग ऐसे ही क्लेम करते जाएंगे तो पूरा इंडिया जो है वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो वो तो कैसे आप टॉलरेट करोगे? और आपको प्रॉब्लम क्या है इससे कि अगर चीजें अगर पार्लियामेंट के थ्रू जाती है और आपको कोई चैलेंज करता है सुप्रीम, अगर आप कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो कोर्ट में जाके आप साबित करो। व्हाट इज द इश्यू? अगर आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हो, आप तो सेक्युलर लोग हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कोर्ट में जाके साबित करने की? और बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी मुस्लिम के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि क्या काम किया है। पहली चीज है 370 है, वो मुस्लिम, वो तो
मुस्लिमों के पर्सनल वो इश्यू है ही नहीं। और राम मंदिर का भी जब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है, वो तो 100 साल से केस चल रहा था। और कौन सी चीज है जो मुस्लिमों के खिलाफ हुई है मुस्लिम मोदी के जमाने में? कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये आपका वर्जन है या बीजेपी का वर्जन, जिसका भी वर्जन है, एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी मुस्लिम को तो टिकट नहीं दिया ना लोकसभा में, ना वो जीत के आया कोई मुस्लिम। इस बार महाराष्ट्र में भी हमें नहीं दिख रहा। उससे क्या होता है? देखिए, मुस्लिमों को टिकट देना से क्या हो जाएगा कि बीजेपी जो एंटी मुस्लिम हो गई है। यही बीजेपी ने 5 लाख स्कॉलरशिप दी है मुस्लिम लड़कियों को। यही मोदी ने मुस्लिम लोगों के लिए अभी आप जन औषधि केंद्र जो है उसमें कितने सारे मुस्लिम लोगों को मेडिकल स्टोर दिए हुए है। यही नरेंद्र मोदी ने यही नरेंद्र मोदी ने कितनी सारी योजनाएं बनाई, उसमें मुस्लिम लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, उसमें तो मुस्लिम आते ही है। कौन सी वो तो चीज है सबको जो? देना पड़ेगा। हाँ अगर हर हाँ, तो कंट्री की कंट्री मतलब में वो ऐसा तो नहीं कर सकते मुस्लिम लोग को तो एक्सक्लूड नहीं किया ना उन्होंने। वो तो वो तो कर भी नहीं मुस्लिम के सकते खिलाफ। थे ना, वो तो हाँ, लेकिन वो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ तो वो लोग मुस्लिम के खिलाफ कैसे हो गए? जहां तक टिकट्स का सवाल है, टिकट्स तो आप मेरिट्स के आधार पर दे सकते हैं, जो जहां पे उनको जीतने की उम्मीद हो सकती है कि यहाँ पे हमारा बंदा जीत के आएगा, वहां पे दे सकते हैं। उसमें गलत क्या है? वैसे तो एआईएमएम के जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है, उन्होंने भी कहाँ कोई हिंदुओं को पार्टी टिकट देते हैं। हम्म हम्म उनके राइट। उसमें तो अच्छा, पार्टी में कोई अध्यक्ष, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। उनके पार्टी में तो कोई हिंदू नेता भी नहीं है जो अध्यक्ष हो, या हिंदू नेता छोड़ो, मुस्लिम महिला भी नहीं है वहां पे तो, राइट। ओवैसी की अच्छा, पार्टी में तो। एक चीज ओवैसी की पार्टी में, हाँ नहीं है, सही बात है, वो तो मानता हूं मैं। एक चीज कि अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बीजेपी ने बोला कटोगे तो कटोगे। यार अपनी किसी इलेक्शन चुनावी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा होता, किसी इस पे लड़ा होता कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यार आप बोल रहे हो बटोगे तो कटोगे, तो इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये नैतिक है? जी, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, अभी आज भी आपने देखा कि जैसे वहां पे वो इस्कॉन के जो धर्म गुरु थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वहां के मुस्लिम हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उस आधार पे, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन दी गई थी कि अगर आप लोग मिलजुल के नहीं रहे तो हमारा भी है कि वहां के एसपी और उनके विपक्षी नेताओं ने यही कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम इंडिया में भी करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ये बोला गया था, कटोगे तो बटोगे। तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा अगर हम लोग को साथ में चलना है, तो देश को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई कम्युनलिज्म है। अच्छा, कोई कॉमनलिज्म नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे आने वाले टाइम में, क्या मोदी गवर्नमेंट निष्पक्ष तौर पे मुसलमानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? बिल्कुल, अभी तक किया ही है। कौन सी एक चीज है मुझे वो बताओ 2014 से 2024 तक जो मुस्लिम के खिलाफ की है? पहले मेरा प्रश्न तो ये है, कौन सी एक चीज है जो मुस्लिम के खिलाफ की है? चलो मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। 30 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है गुजरात में। 2001 से 2002 पकड़कर 2002 से 2024 तक ऑलमोस्ट मोदी का शासन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी का शासन। मुझे एक मस्जिद, एक चर्च दिखा दो जो डिमोलिश की गई हो गुजरात में, मध्य प्रदेश में। इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पे अलवर में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया अशोक गहलोत ने। डीएमके के राज में तमिलनाडु में 250 मंदिर तोड़े गए 2018 के बाद। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता? कोई 250 temples have been demolished in Tamil Nadu after 2018। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता है? मोदी राइट। ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है गुजरात में? गुजरात में ऐसा मोदी ने कौन सा गलत काम किया है मुस्लिमों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, इवन देश में भी? मुझे वो एक एग्जांपल बता दो। नहीं, वो तो खैर बताने वाले बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, खैर हेमर भाई, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा, और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू।
नमस्कार। इस विंटर सेशन यानी कि शीतकालीन सत्र लोकसभा का और राज्यसभा का पार्लियामेंट का जो होने वाला है उसमें वक्फ बिल लिस्ट किया गया। वक्फ बोर्ड बिल यानी कि वक्फ एक ऐसा दैट है जो बन चुका है जिसने इंडिया की ज्यादातर जमीन जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या नॉन डिस्प्यूटेड है, यानी कि कहीं पे पुलिस स्टेशन की जमीन है तो राष्ट्रपति भवन की जमीन पे भी अब अपना कब्जा दिखाने लगे। वो हर चीज पर अपना कब्जा दिखा रहा है और ये बोल रहे हैं कि वक्फ के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी हिमिर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। हिमिर जी, ये बिल के लिस्टिंग से पहले क्या इसका स्वागत किया जाना चाहिए? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बेसिक एजेंडा है कि तू जितनी भी ज़मीनें हैं सरकारी, गैर सब सरकारी, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन कहा, वो सारी ज़मीनें हथियाने का। जैसे कि उन्होंने पार्लियामेंट पे क्लेम करे, सिद्धिविनायक पे क्लेम करे, मुकेश अंबानी के ऊपर क्लेम कर, दिल्ली हाई कोर्ट पे क्लेम कर रहे हैं। ऐसी कितनी ज़मीनें हैं जिसके वो लोग क्लेम कर रहे हैं, व्हिच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और वक्फ बोर्ड के पास जितनी ज़मीन है, थर्ड लार्जेस्ट ज़मीन है रेलवे और आर्मी के बाद। तो पहले तो ये वक्फ बोर्ड का बेसिक फंडा होता क्या था, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, कि आप डोनेट कर रहे हो ज़मीन कोई अपनी मर्ज़ी से किसी को, मुस्लिम को, तो उसको वक्फ बोर्ड में लिया जाता था और उसको वो जो नीडी लोग हैं, उसके लिए यूज़ होता है। वो ज़मीन उसके पैसे जो आते हैं उसके। लेकिन अभी होता क्या है कि वो लोग किसी के भी ऊपर क्लेम कर लेते हैं, व्हिच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो लोग बताते कि ये ज़मीन हमारे पुरखों की ज़मीन थी, ये 500 साल, 1000 साल पहले, और उनका उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि वो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की हमारी है, लेकिन वो पुरखों की हम ज़मीन थी। वो कैसे क्लेम करेंगे? ऐसे तो वो लोग कल उठ के 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो लोग क्लेम करेंगे कि राम मंदिर हमारा है, वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि इसके ऊपर बाबरी मस्जिद बना था। तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू आया है। आप कैसे क्लेम कर सकते हो उसे? और वक्फ बोर्ड जो है एक पैरेलल सिस्टम चला रहा है अपना ही खुद का, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, किसी भी चीजों को मानता नहीं है। वो अपना ही एक अपना जुडिशरी चला रहा है, वो अपना ही एक कोर्ट चला रहा है। जबकि अभी इस बिल में जो आया है उसमें ये है कि आपको पहले तो जिला कलेक्टर जो है वो सर्वे करेगा, फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, व्हिच इज़ गुड। और उसमें भी अगर मुस्लिम लोगों को आपत्ति है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग अपने आप को संवैधानिक लोग कैसे कह सकते हैं, अपने आप को सेक्युलर लोग कैसे कहते हैं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते और अपना एक खुद का जुडिशरी चला रहे हो, जो शरिया लॉ आप इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये हमारे लिए बहुत खतरा है आने वाले समय के लिए। और उसको ये वक्फ बोर्ड तो इसी पार्लियामेंट सेशन में मुझे लगता है कि हो ही जाएगा और होना भी चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन बहुत देर, फिर भी देर है दुरुस्त आए। लेकिन एक बात कि वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, मुसलमानों ने खुद तो नहीं लिया। वक्फ बोर्ड जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया तो फिर उसमें चेंज क्यों? क्योंकि वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो लोग हर चीज पे क्लेम कर रहे हैं ना। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि मान लो कि आप ऊपर कल उठ के मेरे घर पे आएगा कि ये घर मेरा है, वक्फ बोर्ड का है, जबकि हमारे ये पुरखों का घर है। तो वो लोग क्लेम करने कि ये 500 साल पहले यहाँ पे हम मुस्लिम लोगों का कब्जा था, मुगलों के टाइम पे। तो हाउ विल आई एबल टू प्रूव? और मैं इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता। चलो आप क्लेम करो, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है मेरे घर का। तो और आप क्लेम कर रहे हो कि वक्फ बोर्ड का है, तो मुझे तो हक मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने का। तो उसमें उसको क्या आपत्ति है? आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप क्लेम कर रहे हो, तो लेकिन मुझे उस पे चैलेंज करने का भी हक ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है ना। मुझे भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि हिमेर भाई, मुस्लिम्स के वक्फ बोर्ड में चेंज कर दो, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ में चेंज कर दो, क्या ये मोदी गवर्नमेंट मुस्लिम्स के खिलाफ काम नहीं करने लगी अब? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम के खिलाफ कैसे काम किया? मुस्लिम के खिलाफ कौन सा काम किया है?
ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो हो रही है, पर्सनल लॉज और वक्फ बोर्ड, ये तो बहुत पहले से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वक्फ बोर्ड के पास आज तीसरी सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवेज और आर्मी के बाद, और वो लोग ऐसे ही क्लेम करते जाएंगे तो पूरा इंडिया जो है वो लोग कब्जा कर लेंगे। तो वो तो कैसे आप टॉलरेट करोगे? और आपको प्रॉब्लम क्या है इससे कि अगर चीजें अगर पार्लियामेंट के थ्रू जाती है और आपको कोई चैलेंज करता है सुप्रीम, अगर आप कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कोर्ट में जाके आप साबित करो, व्हाट इज द इश्यू? हम्म, अगर आप तो हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हो, आप तो सेक्युलर लोग हो, तो आपको प्रॉब्लम क्या है कोर्ट में जाके साबित करने की? और बीजेपी गवर्नमेंट कभी भी मुस्लिम के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि क्या काम किया है। पहली चीज है हम्म, 370 है, वो मुस्लिम, वो तो मुस्लिमों के पर्सनल वो इश्यू है ही नहीं। और राम मंदिर का भी हम्म, जब मैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू है, वो तो 100 साल से केस चल रहा था। और कौन सी चीज है हम्म, जो मुस्लिमों के खिलाफ हुई है मोदी के जमाने में? कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म। अच्छा, ये आपका वर्जन है या बीजेपी का वर्जन, जिसका भी वर्जन है, एक चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी मुस्लिम को तो टिकट नहीं दिया ना लोकसभा में, ना वो जीत के आया कोई मुस्लिम। इस बार महाराष्ट्र में भी हमें नहीं दिख रहा। हम्म। उससे क्या होता है? देखिए, मुस्लिमों को टिकट देना से क्या हो जाएगा कि बीजेपी जो एंटी मुस्लिम हो गई है, यही बीजेपी ने 5 लाख स्कॉलरशिप दी है मुस्लिम लड़कियों को। यही मोदी ने मुस्लिम लोगों के लिए अभी आप जन औषधि केंद्र जो है उसमें कितने सारे मुस्लिम लोगों को मेडिकल स्टोर दिए हुए है। यही नरेंद्र मोदी ने यही नरेंद्र मोदी ने कितनी सारी योजनाएं बनाई, उसमें मुस्लिम लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में राशन दे रहे हैं, उसमें तो मुस्लिम आते ही है। कौन सी वो तो चीजें सबको जो, देना पड़ेगा ना। हाँ अगर हर हाँ, तो कंट्री की कंट्री मतलब में वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि मुस्लिम लोग को तो एक्सक्लूड नहीं किया ना उन्होंने। वो तो वो तो कर भी नहीं मुस्लिम के सकते खिलाफ, थे ना। वो तो हाँ लेकिन वो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ तो वो लोग मुस्लिम के खिलाफ कैसे हो गए? जहां तक टिकट्स का सवाल है, टिकट्स तो आप मेरिट्स के आधार पर दे सकते हैं, जो जहां पे उनको जीतने की उम्मीद हो सकती है कि यहाँ पे हमारा बंदा जीत के आएगा, वहां पे दे सकते हैं, उसमें गलत क्या है? वैसे तो एआईएमएम के हम्म, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है, उन्होंने भी कहाँ को हिंदुओं को पार्टी टिकट देते हैं। हम्म, हम्म। उनके उसमें तो अच्छा, पार्टी में कोई अध्यक्ष, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। उनके पार्टी में तो कोई हिंदू नेता भी नहीं है जो अध्यक्ष हो, या हिंदू नेता छोड़ो, मुस्लिम महिला भी नहीं है वहां पे तो, ओवैसी की राइट। अच्छा, पार्टी में तो। एक चीज हाँ। ओवैसी की पार्टी में, हाँ नहीं है, सही बात है, वो तो मानता हूं मैं। एक चीज कि अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, बीजेपी ने बोला कटोगे तो बटोगे। यार अपनी किसी हम्म, इलेक्शन चुनावी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा होता, किसी हम्म। इस पे लड़ा होता कि हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, यार आप बोल रहे हो बटोगे तो कटोगे, तो इलेक्शन जीतने के लिए क्या ये नैतिक है? जी, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, अभी आज भी आपने देखा कि जैसे वहां पे वो इस्कॉन के जो धर्म गुरु थे उनको अरेस्ट कर लिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली। वहां के मुस्लिम हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उस आधार पे, उस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन दी गई थी कि अगर आप लोग मिलजुल के नहीं रहे तो हमारा भी है कि वहां के एसपी और उनके विपक्षी नेताओं ने यही कहा था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हम इंडिया में भी करेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ये बोला गया था कटोगे तो बटोगे। तो हमें यूनाइट रहना पड़ेगा अगर हम लोग को साथ में चलना है, तो देश को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप कोई कम्युनलिज्म है। अच्छा, कोई कॉमनलिज्म नहीं है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे आने वाले टाइम में, क्या मोदी गवर्नमेंट निष्पक्ष तौर पे मुसलमानों के साथ इंसाफ कर पाएगी? बिल्कुल, अभी तक किया ही है। कौन सी एक चीज है मुझे वो बताओ 2014 से 2024 तक जो मुस्लिम के खिलाफ की है? पहले मेरा प्रश्न तो ये है, कौन सी एक चीज है जो मुस्लिम के खिलाफ की है? चलो मैं आपको गुजरात का एग्जांपल देता हूँ। 30 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है गुजरात में। 2001 से 2002 पकड़कर 2002 से 2024 तक ऑलमोस्ट मोदी का शासन चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 25 साल से बीजेपी का शासन है। मुझे एक मस्जिद, एक चर्च दिखा दो जो डिमोलिश की गई हो गुजरात में, मध्य प्रदेश में।
इससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां पे अलवर में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया अशोक गहलोत ने। डीएमके के राज में तमिलनाडु में 250 मंदिर तोड़े गए 2018 के बाद। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता कोई। 250 temples have been demolished in Tamil Nadu after 2018। वहां पे तो कोई क्यों नहीं बोलता है। मोदी ने ऐसा कौन सा गलत काम किया है गुजरात में? गुजरात में ऐसा मोदी ने कौन सा गलत काम किया है मुस्लिमों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, इवन देश में भी? मुझे वो एक एग्जांपल बता दो। नहीं, वो तो खैर बताने वाले बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। खैर हेमर भाई, बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा और उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।